डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 8 के बारे में बिगनिंग उसकी पढ़ी थी, और ऑनलाइन जब क्लास ले रहा था मैं, तो मैंने क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझा दिया था और सभी के समझ में भी आ गया था। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज 5.1 के हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। इसमें थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ 5 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, मतलब 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो एक एक करके चलो हम बात करते हैं। पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा है देखिए कि द वीकली वेजेस इन रुपीज़ 30 वर्कर इन रुपीज़ सॉरी द वीकली वेजेस जो कि रुपीज़ में है ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर, मतलब एक फैक्ट्री है जिसमें 30 वर्कर्स हैं और उनके जो वेजेस हैं, मतलब वेजेस मतलब उनकी मजदूरी जो है वो, ठीक है, कितने रुपए हैं, वो सारा यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है डेटा के थ्रू। देखिए ये सारा जो है ये 30 वर्कर्स के वेजेस हैं। ठीक है, इसका करना क्या है, नीचे क्वेश्चन लिखा है यूजिंग टैली मार्क्स मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल विथ इंटरवल 800 टू 810, 810 टू 820। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि इसका एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, जैसे मैंने आपको सिखाया था, जिसमें क्लास इंटरवल जो होगा वो 800 से 810, 810 से 820 ऐसे करके होगा। तो चलिए, मैंने आप सबको सिखाया था कि ये काफ़ी आसान है, इसका फ्रीक्वेंसी टेबल जो बनाना है वो कैसे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप एक टेबल यहाँ ड्रॉ कर लीजिए ऐसे। ठीक है, पूरा टेबल तो मेरे स्क्रीन पे नहीं हो पाएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बहुत तो मैं बता ही सकता हूँ, बाकी आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका इस तरीके से टेबल ड्रॉ किया। इसमें आपका इधर टैली मार्क्स कर दीजिएगा बीच में, टैली, और ये मार्क्स, यहाँ क्या रहेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी। और किसका ये ड्रॉ करना है, ये वीकली वेजेस का ड्रॉ करना है, तो आप यहाँ पे वेजेस लिख सकते हो। वेजेस जो कि किस में है, क्लास इंटरवल में है। ठीक है ना, तो हम वेजेस लिखेंगे, क्लास इंटरवल में लिखेंगे। तो चलिए, पहला क्लास इंटरवल इसमें कितना बताया, 800 से ले करके कितना, 810। ठीक है, दूसरा क्लास इंटरवल है 810 से 820। तीसरा क्लास इंटरवल है 820 से 830। ठीक है, और ऐसे ही करते करते आप आएंगे, तो आपको एक क्लास इंटरवल में एक और लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, और आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। एक और क्लास इंटरवल मान लीजिए, लास्ट वाला जो मिलेगा आपको वो मिलेगा 890 से 900 तक का। ठीक है, और ये लास्ट वाला क्लास इंटरवल होगा। बीच में कई क्लास इंटरवल मैंने नहीं लिखे, मैंने बताया ना मेरी स्क्रीन पे उतनी जगह नहीं है, आप पूरा करिएगा। 830 से 40, 840 से 850, ऐसे करते करते लास्ट वाला जो होगा 890 से, यहाँ पे देखिए 890 से 900, यही लास्ट होगा। ठीक, चलिए, अब टैली मार्क्स से रिप्रेजेंट करना है, तो 800 से 810 के बीच में जितने भी आपके वेजेस हैं, ठीक है ना, वो आपको नोट करना होगा। तो नोट करने के लिए आपको यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा कि 800 से 810 के बीच में कितने हैं। फ़िलहाल मुझे यहाँ पे क्लियर दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये तो स्क्रीन के पीछे चला गया है, तो या तो फिर अब इसे मैं डिलीट करूँ। ठीक है, तो ऐसा करिए कि आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, ये टेबल मैं अभी पीछे से हटा करके देख लेता हूँ कि कितने जो हैं आपके वो आ रहे हैं। ठीक है, एक मिनट। चलिए, तो टेबल आप याद रखे होंगे, मैंने आपको बताया था। इसमें जो है, जो पहला वाला क्लास इंटरवल था, ठीक है, आपको याद होगा, जो कि था एक मिनट, 800 से 810, यही क्लास इंटरवल था ना। इसके जो टैली मार्क्स है आपका, ठीक है, इसमें कितने टैली मार्क्स हैं, इसमें 3 टैली मार्क्स है। ठीक है, तो एक मिनट से हटा देता हूँ। हाँ, इसमें 3 टैली मार्क्स है, तो इसके कितने लाइंस ड्रॉ होंगे, आपके 3 लाइन ड्रॉ हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे। और उसके बाद में फिर बगल में फ्रीक्वेंसी लिखनी है, तो फ्रीक्वेंसी हम 3 लिख देंगे ऐसे।
दूसरा जो क्लास इंटरवल है वो 810 से लेकर के 820 तक का था, ठीक है। इसमें इसके कितने डेटा थे जो 800 से 10 और 810 से 820 के बीच में हो, तो ये 2 है। तो ये देखिए 2 टैली मार्क्स ड्रॉ कर दिया और फ्रीक्वेंसी में यहाँ लिख दिया 2, ठीक है। ऐसे ही 820 से 830 के बीच में कितने हैं, केवल एक, तो यहाँ पे A1 लिख दिया। और उसके बाद में 830 से 840 इसके बीच में कितने हैं, 830 से 840 के बीच में 9 है, ठीक है ना। तो जब 9 है तो आप 9 टैली मार्क्स ड्रॉ करेंगे, तो चलिए कैसे 1 2 3 4 और ये 5 के लिए कट कर दिया, फिर बाकी 4 बचे, तो 1 2 3 4 ये 9 टैली मार्क्स हो गए, या उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 9। तो देखा, इस तरीके से आपको बस ये ड्रॉ करना है केवल। तो बाकी के जो बचे हुए क्लास इंटरवल उसको आप काउंट करिएगा। मतलब क्लास इंटरवल तो आपको पता ही है कि 10-10 के उस पे हैं साइज़, क्लास साइज़ 10-10 की है हमारी, ठीक है। 840 से 850 अगला होगा, फिर उसके बाद में 850 से 860 होगा। उसमें जो डेटा है उन्हें काउंट करके इसी तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना, और कुछ नहीं करना, बस यही आपका जो है आंसर है, ठीक है। तो कर लीजिएगा आई थिंक आप। मैं अब अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डेटा इन क्वेश्चन थर्ड। अच्छा ये देखिए, क्वेश्चन थर्ड में जो आपने अभी डेटा बनाया है उसी का आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है ना। और फिर हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के बाद में कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं। तो चलिए, जो डेटा हमारे पास था, हमें याद है अभी कि पहले पे 3 था, फिर से 2 था, और मतलब 2 था और उसके बाद में 1 था। तो इसी टाइप का डेटा हमें ड्रॉ करना है हिस्टोग्राम बना करके। तो चलिए हिस्टोग्राम इसका ड्रॉ करते हैं, कैसे होगा। मैंने आपको बताया था हिस्टोग्राम के लिए आपका जो है ये कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस, बड़ा हो गया 1 मिनट, ये वाई एक्सिस की लाइन हो जाएगी, ये एक्स एक्सिस की लाइन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पे आपका इधर लिख लेते हैं नंबर ऑफ़ वर्कर्स, ठीक है, नंबर ऑफ़ वर्कर्स, नंबर ऑफ़ वर्कर्स। और यहाँ पे आपका क्या लिख देते हैं, हम यहाँ पे वेजेस लिख देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका वेजेस। तो वेजेस में आपका वेजेस का जो आप बनाएंगे, तो एक्चुअली में आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो हिस्टोग्राम में आपका 800 से स्टार्ट था। तो पहला वाला जो है आप यहाँ पे थोड़ा सा जिगजैग लाइन बना दो। जिगजैग लाइन क्यों बनाते मैंने बताया था, ठीक है ना। जब हमें ज़ीरो से नहीं स्टार्ट करना तो कुछ ही एक पर्टिकुलर वैल्यू से स्टार्ट, तो ये जिगजैग लाइन बना दिया। अब इसके लाइन के बाद से आप यहाँ लिख सकते हो, ये वेजेस एक्चुअली थोड़ा नीचे लिखना चाहिए था, 1 मिनट, ऐसा करते हैं, यहाँ पे अभी जिगजैग लाइन बना देते हैं। और उसके बाद में फिर अपना डेटा यहाँ से लिखेंगे हम। ये पहला वाला जो हो जाएगा वो 800 से लेकर के 810 ये हो जाएगा, ठीक है। अब इतना ज़्यादा बड़ा लिखने की वजह से मेरा जो बार है वो काफ़ी मोटा हो जाएगा, काफ़ी विड्थ उसकी ज़्यादा हो जाएगी। आप पतले में ही लिखिएगा, ठीक है ना। फिर अगला जो होगा आपका, यहाँ ये 800 से लेके 810 में कितने डेटा थे, 3 थे ना, तो 3 तक ड्रॉ करूँगा मैं ऐसे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ वर्कर्स में चलिए यहाँ लिखता हूँ, ये हो गया आपका 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, और यहाँ हो गया ये 3। देखिए, तो 3 के सामने तक मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया। अब ऐसे 810 से लेकर के 820 तक का आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ तो ये मान लीजिए ये 800 से 810 है। अगला जो 810 मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, इसी पर डैश लगा दे रहा हूँ, आप दोबारा लिख लीजिएगा 820। तो 820 में कितने डेटा थे, 2 थे। तो यहाँ पे आपको इसको लेकर के जाएंगे आप कहाँ तक, 2 के सामने तक, तो ये हो गया 2 के सामने तक ऐसे। फिर 820 से 830, तो यहाँ पे मैं 830 लिख दे रहा हूँ। आप दो बार लिखिएगा, बिल्कुल आप ऐसे लिखेंगे, याद रखिएगा। पहला लिखेंगे आप 800 से 810, ठीक है। और दूसरा जो आप लिखेंगे वो इस तरीके से लिखिएगा, 810 टू 820, इस तरीके से, ठीक है ना, ऐसे आप लिखेंगे यहाँ पे।
मैं वैसे नहीं लिख पा रहा हूँ, जगह कम है, ठीक है, इसलिए। तो चलिए यहाँ पे नीचे ऐसे लिखिएगा आप। अब 820 से 830 के बीच में कितने हैं, 1 है, तो 1 के सामने तक ये लीजिए, ये ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। अब बाकी और जो डेटा था आपका, जैसे इसके 830 से 840 का, वो 9 स्टूडेंट्स थे, सॉरी स्टूडेंट कह रहा हूँ, 9 वर्कर्स थे। तो 9 तक आप ऐसे लेकर के जाइएगा उसको, कहाँ तक, 9 तक लेकर के जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसका क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल जो हिस्टोग्राम है वो ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का, जिसमें आपने थर्ड में आपने फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ किया था, यहाँ हिस्टोग्राम ड्रॉ कर दिया, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं इसको। अब मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास वॉच टेलीविज़न ड्यूरिंग हॉलीडेज इज शोन थ्रू द गिवन ग्राफ। अच्छा, ये आप लोग से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो हॉलीडेज़ फ़िलहाल इसमें हॉलीडेज़ लिखा हुआ है। आपका कोविड 19 की छुट्टी आप मान सकते हो। तो कोविड 19 की छुट्टी में आप लोगों ने कितने कितने घंटे टीवीज़ देखे, उसका एक डेटा जो है आपको यहाँ पर एक ग्राफ के ज़रिए दिखाया गया है। और उसके बाद में फिर आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो चलिए, क्वेश्चन तो ऊपर है, ग्राफ कहाँ है, ग्राफ ये रहा है नीचे। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ पहले। पहला वाला क्वेश्चन लिखा है, पहला वाला क्वेश्चन है कि फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी। मतलब कितने घंटे तक अधिकतर स्टूडेंट्स ने जो है वो टीवी देखा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसमें ये रहा, ये देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इस तरफ है और आवर्स ऑफ टीवी वॉच पर डे इस तरफ है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे ज़्यादा ये वाला ग्राफ सबसे ज़्यादा ऊपर है, 32 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। तो 32 स्टूडेंट्स का ये हो गया आपका। और ये इसके आवर्स देखते हैं, घंटे, तो ये देखिए 4 to 5 आवर्स। ये हिस्टोग्राम जो है वो 4 और 5 के बीच का है ना, तो 4 to 5 आवर्स। तो इसका मतलब कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, उन्होंने 4 to 5 आवर्स जो है वो टीवी को देखा है ड्यूरिंग द हॉलीडेज़, ठीक है। तो चलिए, तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, हम इसका आंसर लिख देंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे मैक्सिमम number of students who watched television who watched टीवी लिख देता हूँ, ठीक है। who watched टीवी क्या, ड्यूरिंग हॉलीडेज, ड्यूरिंग हॉलीडेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 32, बस इस तरीके से। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना, फिफ्थ के पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक। अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स। मतलब ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने 4 घंटे से कम टीवी देखा, ठीक है। और थर्ड वाले में है कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने 5 घंटे से ज़्यादा। तो चलो दोनों में से मैं एक कोई बता देता हूँ, पहला ही बता देता हूँ, मतलब सेकंड वाला पार्ट बता देता हूँ कि कितने कितने ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने 4 घंटे से कम टीवी देखा। तो चलिए डेटा देखते हैं हम। हमारे पास जो डेटा है वो ये देखिए, 4 घंटे से कम, तो 4 घंटे से कम कौन कौन सा होगा, ये तो 4 to 5 आवर। ये वाला जो 32 स्टूडेंट्स है, ये तो 4 घंटे से ज़्यादा हो गए ना आपके, ठीक है। तो इसको नहीं लेना है हमें, मतलब इधर का सारा जो डेटा है ये नहीं लेना है, ये वाला, ये वाला और ये वाला। बचा कौन कौन सा, ये। तो देखो यहाँ पे 3 to 4 आवर, मतलब 4 घंटे से कम ही माना जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 22, फिर ये 2 to 3 आवर, ये हो जाएगा 8 और ये 4। तो कितना हो जाएगा 22 + 8 + 4 34। कितना आ जाएगा 34 स्टूडेंट। तो इसका मतलब ऐसे आप लिख दीजिएगा वर्ड्स में अपने कॉपी में, क्या कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स। तो आप लिख दीजिएगा हाउ मेनी हटा करके कितना, बस हाउ मेनी क्वेश्चन वर्ड इसी को हटा करके इसके प्लेस पे लिख दीजिएगा 30। कितना काउंट किया था हमने, एक मिनट, हमने काउंट किया था 28 प्लस, हाँ 34। तो आप ऐसा लिख देंगे कि 34 स्टूडेंट्स
एक मिनट, यहाँ पे ना क्वेश्चन यहीं पे देख लीजिए, हाउ मैनी कट करके लिख दीजिएगा 34 स्टूडेंट, बाकी यहीं से पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। 34 स्टूडेंट वॉज टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपने देखा कि तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए और ये आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो अब आप आगे अगले के मतलब अगले एक्सरसाइज पे हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक आप ये पूरा क्वेश्चंस कंप्लीट करके अपने ग्राफ उसमें जो मैंने आपको कॉपी बताई है उस कॉपी में आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है।